नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट दर्शन। मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया। विकास पर्व यात्रा पर जा रही विधायक को बीच सड़क में ग्रामीणों ने रोका, वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को शहडोल आगमन। रोटरी क्लब शहडोल ने धुरवार में किया वृक्षारोपण और मुहर्रम की 6वीं तारीख पर नौरोजाबाद नियाजी नगर में निकाला गया आलम शरीफ। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। जैसे नगर में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को एक शिक्षक ने छेड़खानी की है, जिससे शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसे हिरासत में ले लिया है। हमारे जीवन में शिक्षक की अहम भूमिका है और गुरु को हमारी संस्कृति में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस युग में इस पावन रिश्ते को कई गुरुओं ने बदनाम करके रखा है। ऐसा ही एक मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर से सामने आया है, जहां सीएम राइस के एक शिक्षक ने छात्रा से न केवल छेड़खानी की, बल्कि लंबे समय से छात्रा से व्हाट्सएप नंबर मांगकर रिलेशन बनाने का दबाव बनाता रहा। शिक्षक के इस अत्याचार से तंग आकर छात्रा ने इस मामले की जानकारी अपने परिजनों को देते हुए मामले की शिकायत थाने में की है, जिस पर जयसिंह नगर पुलिस ने इस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया है। मैं सीएम राय स्कूल की छात्रा हूँ, कक्षा 10वीं की। मैं वो रामलाल पांडे सर जो इंग्लिश के शिक्षक हैं, उन्होंने मेरे साथ और कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया है, जो कि स्कूल की जो और लड़कियां हैं वो डर गई। इसके कारण वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई, तो मैं रिपोर्ट लिखवाई हूँ, तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। आप शिक्षक के विरुद्ध क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनका सख्त कार्रवाई हो। विकास पर्व यात्रा पर जा रही विधायक को बीच सड़क में ग्रामीणों ने लाल फीता लगाकर रोका। ग्रामीण गाड़ी के सामने आकर विरोध जता रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक मनीषा सिंह विकास पर्व मनाने झींक बिजली जा रही थी। जिस सड़क से विधायक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, उसी कच्ची सड़क के बीचों बीच ग्रामीणों ने लाल फीता बांधकर विधायक के काफिले को रोक दिया, ये कहते हुए कि पहले इस सड़क का फीता काटकर उद्घाटन करें। लगातार लंबे समय से बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इसी बात से नाराज लोगों को जब ये पता चला कि विधायक इसी जर्जर सड़क से होकर विकास पर्व कार्यक्रम में जा रही हैं, तो ग्रामीणों ने बीच सड़क में लाल फीता बांधकर विधायक की गाड़ी को रोका और विरोध करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक अपनी कार से उतरे बिना ही ये कहकर चली गईं कि पंचायत भवन में आइए, वहाँ बैठकर बात करते हैं। इसके बाद ग्रामीण पंचायत भवन पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई।
ग्रामीणों ने कहा कि वो पिछले 15 सालों से भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं और विधायक भाजपा का बना रहे हैं। गांव वालों ने सड़क बिजली की समस्या से परेशान होकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इस बार उन्हें वोट नहीं देंगे। विधायक की गाड़ी को ग्रामीणों द्वारा रोककर विरोध करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में विधायक मनीषा सिंह का कहना है कि ये कांग्रेसियों की चाल है, कांग्रेसियों द्वारा इस तरह की हरकत करवाई जा रही है। रोटरी क्लब शहडोल द्वारा धुरवार संकुल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सोनटोला में वृक्षारोपण करवाया गया। इस मौके पर रोटेरियन ने आदिवासियों के घर घर जाकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर रोटेरियन अशोक सराफ, सुशील कुमार कोडियार, क्लब के अध्यक्ष नरेश कुमार सिंघल, सचिव अशोक बजाज, कोषाध्यक्ष जयसुख चावड़ा, रोटेरियन देवेंद्र श्रीवास्तव, शेखर दंड, प्राचार्य अनुराग जैन, प्रकाश ओचानी, महेंद्र सराफ, CM मेहानी, लखन बुचवानी, राहुल सिंह, देवेंद्र गुप्ता, राजीव चपरा, अजय शर्मा, देवेंद्र धारवानी, TP मिश्रा, मदन मोहन पांडे, चंद्रशेखर अग्रवाल, विनय तिवारी, वत्सला तिवारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को शहडोल जिले के व्यवहारी में आगमन हो रहा है। राहुल गांधी के शहडोल जिले के व्यवहारी आगमन को लेकर कांग्रेस भवन में एक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस भवन में कांग्रेस जनों की एक बैठक ली। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश के सह प्रदेश प्रभारी संजय कपूर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुटता के साथ पार्टी के लिए कार्य करें, विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाएं। साथ ही 8 अगस्त को राहुल गांधी के शहडोल आगमन हो रहा है, जहां वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन भाग लें। साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया ने भी अपना उद्बोधन देते हुए राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने की कांग्रेस जनों से अपील की। गरीब से गरीब व्यक्ति की शादी होती तो बारात को 15-20 गाड़ी बड़े आराम से लेके चल देते। बताइए सही है गलत? यदि रामपाल सिंह के घर में बारात जाएगा है हमरे जिला गिजवाल तो 25 की गाड़ी छोट और एक दूसरे बड़ी गाड़ी में इनकर बारात आई रही है। लेकिन जब कांग्रेस के कोनो कार्यक्रम हो और बच्चे कहे कि भाई जिला कांग्रेस हमें कहा दे रही है, प्रदेश कांग्रेस हमें कहा सहयोग कर रही है, तब ये गलत बात हो जाती है। न जिला कांग्रेस सहयोग कर रही है, न प्रदेश कांग्रेस सहयोग कर रही है। हम बच्चे जिला कांग्रेसों का सहयोग कर रहे हैं, न प्रदेश कांग्रेसों का सहयोग कर रहे हैं। और अपने जरूरत से ज्यादा यदि साधन है तो जितने आप लोगों को ले जा सकते हैं। पार्टी 20 साल से विपक्ष में है, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को करेंगे। अपने पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसका। मुहर्रम के मौके पर नौरोजाबाद नियाजी नगर में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की याद में अलम शरीफ निकाला गया। हर साल मुहर्रम की 7वीं तारीख को पूरी दुनिया में अलम शरीफ निकाला जाता है। इस वर्ष भी हजरत गाजी अब्बास अलमदार की याद में नौरोजाबाद नियाजी नगर दरगाह शरीफ से अलम शरीफ गश्त के लिए निकलते हुए नियाजी नगर का गश्त कराया गया। वहीं अलम शरीफ के साथ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। जगह जगह लंगर का भी इंतजाम किया गया था।
नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल से विराट दर्शन के संपादक हुसैन अली ने नगर के विकास को लेकर एक खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं हुसैन और हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल जी हैं हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो सड़क की समस्या है, शहर के विकास को लेके वो उनकी क्या योजना है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इसके लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं नई परिषद को गठित हुए, तो अभी तक विकास को लेके, शहर के विकास को लेके क्या प्लान है? शहर के विकास को लेकर के मुख्य रूप से यहाँ जो बेसिक समस्या है वो सड़कों की है, क्योंकि हर रोड में इस समय पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। उसका एक ही रीज़न था कि सीवर लाइन खुदाई कर रहे हैं और उसको जो प्रॉपर ढंग से उनका जो एग्रीमेंट है उस ढंग से हमारे यहाँ वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जियो कंपनी का भी जो है, गैस एजेंसियाँ भी उस पर जो है रिलायंस के, वो भी सड़कों की खुदाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 3 एजेंसियां जो है सड़कों को खुदाई पर लगी हुई हैं। अब इनका काम पूरा हो तो हम सड़कों पर विशेष रूप से ध्यान दें। अभी हमने जो है बूढ़ी माता मंदिर से लेकर के और लल्लू सिंह चौक तक पूरे डामरीकरण के प्रस्ताव लगाए, स्वीकृत भी हो गया, टेंडर भी लग गए हैं और शीघ्र ही जो है, बरसात के कारण डामरीकरण का काम कर पाना संभव नहीं है। इस कारण से जैसे ही 2 महीने समाप्त होंगे, हमारे शहर की सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। अच्छा, कहाँ की सड़कें हैं जिस पे टेंडर लग चुके हैं? कौन सी सड़कें? ये बूढ़ी माता मंदिर पूर्णा नदी से लेकर के और एक बलपुरवा बस स्टैंड तक, और बलपुरवा बस स्टैंड से लेकर के लल्लू सिंह चौराहे तक वो मॉडल रोड का डिजाइन है उसमें। अभी आपने बताया कि कुछ सड़कें बन रही हैं जिसके लिए टेंडर लग गए हैं, बरसात के बाद काम शुरू होने हैं। तो ये तो प्रमुख शहर की सड़कें हो गई। वार्डों की सड़कों की भी हालत बहुत दयनीय है। सीवेज लाइन का काम चल रहा था, उस कारण भी बड़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी। तो उससे कैसे छुटकारा? वार्डों में, जिन वार्डों में सीवरेज के काम पूरे हो गए हैं, जिन रोडों में, उस रोडों में प्रत्येक वार्ड में हमने करीब 20-20 लाख का वर्क ऑर्डर जारी किया हुआ है और शीघ्र ही जो है सीवर लाइन कंप्लीट होते ही उन वार्डों में काम शुरू हो जाएगा। मतलब सीवर लाइन का काम कंप्लीट होगा तब काम शुरू हो पाएगा। अच्छा, बीच में आपने भी आपत्ति लगाई थी सीवेज लाइन को लेके कि इनका काम अच्छा नहीं है, पूरे गड्ढे कर दिए शहर को, और बीच में काम रुका भी था लेकिन वो फिर से शुरू कर दिए। देखिए, ये सीवर लाइन का जो है ना, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको कि हमारे यहाँ पर नियंत्रण नहीं है। अब वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उनका क्या एग्रीमेंट है, उनका भुगतान कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है बाहर से हो रही हैं। इस कारण से जितना हो सकता है हम उन लोगों को दबाव डाल करके समय समय पर उनसे कहते हैं कि भाई ये आपने गलत तरीके से यहाँ पर खुदाई की है, इसको इस ढंग से पेच लगाइए। कुछ जगह वो लगाते भी हैं, है ना, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर लोग बोलते नहीं, वहाँ पर उनके द्वारा लापरवाही भी की जाती है। तो इसकी शिकायत आने पर हम संबंधित जो सीवर लाइन के यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सूचना देते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, इस समस्या को आप निपटाइए। तो संभवतः वो लोग निपटाते भी हैं। ये तो हो गई सड़क की समस्याओं को लेके। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेके भी थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो यातायात विभाग का कहना है कि नगर पालिका कुछ काम करे, जैसे शहर के फुटपाथ पे अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो उसको लेके यातायात का हमेशा यही कहना रहता है कि नगर पालिका की जिम्मेवारी है। हाँ, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अतिक्रमण एक भारी समस्या है। एक्चुअली होता ये है कि गांव से छोटे छोटे व्यापारी आते हैं और वो रोड के किनारे अपना ठेला लगाए अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी बीच में हम लोग जो है एक अभियान भी चला करके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी को लेके अभी बीच में एक योजना चल रही थी कि शायद सब्जी मंडी को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए या फिर उसी का ऐसा बेहतर जीर्णोद्धार कर दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। और पूरा जो सब्जी व्यापारी हैं जो बाहर दुकान लगा लेते हैं, सड़क पे लगा लेते हैं, वो मंडी के अंदर लगाएं। अभी इस संबंध में जो है हमारी जो मंडी के अंदर के व्यापारी हैं, बहुत सारा स्थान सब्जी मंडी में खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग छोटे छोटे व्यापारी नहीं कर रहे हैं। तो हम बीच में अभी हिदायत भी दे रहे हैं और थोड़ा बहुत उसका जीर्णोद्धार और रख रखाव साफ़ सफाई करा करके
जितने भी छोटे छोटे व्यापारी जो गांव से आ रहे हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो मंडी के अंदर ही अपना व्यापार करें, और ये रोड पे जो लगाते हैं उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नया आपने सोचा हो शहर के विकास को लेके, सौंदर्यीकरण को लेके? जैसा देखा जा रहा कि जो डिवाइडर बने हैं 20 साल पहले बने थे, और उसके बाद अभी तक कोई सौंदर्यीकरण को लेके शहर के कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, तो कोई योजना आपके दिमाग में है या ऐसा कुछ होने जा रहा है जो शहर को विकास से जोड़े? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो है सर्किट हाउस के सामने 4-5 तालाबों का एक ग्रुप है। हम उन सारे तालाबों को एक करके बहुत सुंदर शहर को पिकनिक स्पॉट के रूप में उसे देंगे, जिससे आने वाले समय में लोगों के लिए वो बहुत अच्छा माहौल होगा, क्योंकि वहाँ पर विराट मंदिर है और दार्शनिक स्थल भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक बड़ा भारी पिकनिक स्पॉट और लोगों को घूमने के लिए एक अच्छी सौगात मिलेगी। साथ ही साथ शहर विकास की दिशा में अभी हमको एक नया ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, जिसके लिए भी हम लोगों ने शासन से मांग की हुई है, और संभवतः जो है जैसे ही उसका बजट आता है निश्चित शहर को जो है ऑडिटोरियम, एक व्यवस्थित ऑडिटोरियम देंगे। एक नया बस स्टैंड को लेके भी एक शुरुआत अभी शुरू हुई थी कि एक नया बस स्टैंड भी बने, उसको लेके कोई प्रयास हो रहे हैं? हाँ, उसके लिए समस्त दस्तावेज हम कलेक्ट करके भूमि का, ये सुहागपुर थाने से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे कोटमा रोड में एक भूमि है जो 10-15 एकड़ शासकीय है, जिसे शासन से हम अनुरोध भी किए हुए हैं। वो ज़मीन जैसे ही मिलती है उसके सारे सिस्टम को पूर्ण करके हम एक नया बस स्टैंड वहाँ बनाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाने की हमारी पूरी परिषद की मंशा है। तो हम परिषद के सारे सदस्यों को लेकर के इस दिशा में प्रयासरत भी हैं कि शहर को एक नया अच्छा बस स्टैंड मिले और एक ट्रांसपोर्ट नगर की भी स्थापना हो, और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। अच्छा, साफ़ सफाई को लेके शहर में हालांकि अब साफ़ सफाई तो दिखने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे नियमित सफाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। इस दिशा में जो है अभी कुछ समय पहले जो है एक टेंडर दिया गया था ठेकेदार को, उससे नगर पालिका वापस लेकर के, और कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वाहनों की संख्या बढ़े, तो कचरा वाली गाड़ियों का भी जो है, जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, पर हम चाहेंगे कि प्रत्येक वार्ड में एक गाड़ी हो, और वो प्रतिदिन जो है 2 राउंड 3 राउंड जो है कचरे को ले करके मोहल्ले से जहाँ कचरा संग्रहण केंद्र है वहाँ तक ले जाए, जिससे और आने वाले समय में मतलब स्वच्छता के मामले में भी हमारा शहर व्यवस्थित दिखेगा। तो आगे और क्या प्रयास हो रहे हैं? जैसे शहर में नालियों का एक बड़े लंबे समस्या अभाव था, नालियाँ नहीं बन पाई थी, नालियाँ न बन पाने के कारण वार्ड की जो सड़कें हैं वहाँ पानी भर रहा था, और शहर का कई ऐसे स्पॉट हैं, जैसे मॉडल रोड को ही ले लें तो बारिश के दिनों में मॉडल रोड में पूरा पानी भराव रहता है। गांधी चौक की बात करें तो लंबे समय से एक समस्या है गांधी चौक में पानी भराव की। उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि शायद कोई नाला जो ढंग से बनना चाहिए था पानी निकासी के लिए, वो समस्या दूर नहीं हो पाई। इस संबंध में जो है नाले का एक प्रपोजल अभी बना रहे हैं, जो कि कांग्रेस भवन से ले करके और यहाँ पर सब्जी मंडी होकर के जो नाला जाता है मुड़ना की ओर, उस नाले को एक नवीनीकरण करके, एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी ये होता है कि 300 मीटर नाली बना दी गई, फिर वो उसके आगे का उस नाली का क्या कहाँ डिस्पोज होना चाहिए उस दिशा में अभी तक लगभग सोच नहीं थी। इस कारण से लोगों को वार्डों में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। अब नाली बना है 300 मीटर आगे, वो किसकी घर में जा रहा है, कहाँ प्रवेश कर रहा है, इस संबंध में जो है जब तक हम प्लानिंग के तहत कोई भी नाली बने उसका डिस्पोज कहाँ होना चाहिए, ये प्रॉपर व्यू पर हमारा जो है सब इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, और इस दिशा में पूरी परिषद भी प्रयास कर रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर नाले की सारी समस्याएं दूर करेंगे। अच्छा, एक ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग नगर पालिका आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आप उनकी समस्याओं को त्वरित मतलब निदान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, अधिकारियों को भी बुलाते हैं, उनको भी कहते हैं कि जो भी हितग्राही आए हैं तो उनकी समस्या तुरंत निपटनी चाहिए। लेकिन बाकी जो स्टाफ है यहाँ पर
वो नहीं सुनता। सीएमओ जो यहाँ बैठते हैं वो प्रॉपर लोगों से नहीं मिलते हैं, ऐसी शिकायतें बार बार आती हैं। नहीं, अब शिकायत जब हमारे पास जो भी शिकायतें आती हैं जनता की, शासन की कुछ योजनाओं को लेकर के भी आती है, तो नगर पालिका इस मामले में टोटल गंभीर है। किसी भी हितग्राही नहीं, को आप तो किसी सुनते प्रकार हैं, का आपसे हितग्राही नाराज नहीं, उनका ये कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष है वो बराबर सबकी सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे सीएमओ हैं वो लोगों की नहीं सुन पाते, समय नहीं दे पाते। लोग पर्ची भेजते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, घंटों उनको बुलाया नहीं जाता अंदर, घंटों इंतजार करते हैं। मतलब सीएमओ आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं लोगों से। ये मतलब एक अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सीएमओ के लिए कोई 2 घंटे लाइन लगा के खड़ा रहे, वो न मिल पाए। नहीं, यदि अगर ऐसा कोई मामला आता है मेरे पास कि हमको सीएमओ साहब से मिलना है और हमारी समस्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही दूर करेंगे, तो हम निश्चित तौर पर सीएमओ को भी इस दिशा में दिशा निर्देश करेंगे कि हमारे यहाँ के कोई भी समस्या को अगर कोई भी आपके पास लेके आता है तो उसको ज़्यादातर लोगों का आना तो भाई आपके पास ही होगा, लेकिन कभी ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं कि आप नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हो पाए, कभी कभार होता है, तो लोगों को लगता है कि चलिए आप नहीं तो सीएमओ से बात कर लें, लेकिन वो भी नहीं मिल पाते। नहीं, ऐसा मामला अभी तक हमारे यहाँ शिकायत में नहीं आया है। अगर शिकायतें लोगों की आएगी तो हमारे नंबर सब लोगों के पास है, फ़ोन से भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं, और जब भी किसी को ऐसी समस्या हो निश्चित तौर पर हमारे से संपर्क करें, हम उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि शहर का बढ़िया विकास करें आप, ताकि लोगों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले, नई परिषद से भी लोगों को फ़ायदा मिले। नहीं, इस बार की परिषद जो है निश्चित तौर पर बहुत गंभीर है, और सारे परिषद के सदस्य जो है शहर के विकास की दिशा में एकजुट हैं, और उम्मीद है कि शहर बहुत जल्दी सुव्यवस्थित आप लोगों को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। शिक्षक ने छात्रा से की छेड़खानी, पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। विकास पर्व यात्रा पर जा रही विधायक को बीच सड़क में ग्रामीणों ने रोका, वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को शहडोल व्यवहारी आगमन। रोटरी क्लब शहडोल ने धुरवार में कराया वृक्षारोपण, और मुहर्रम की 7वीं तारीख पर नौरोजाबाद नियाजी नगर में निकाला गया आलम शरीफ। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।